जो जिस प्याली में हम चाय पीते हैं ना, आज हम यहाँ गुरुद्वारे के पास पी रहे हैं ना, कल हम यहाँ नहीं पी पाए। मोदी सरकार যখন উঠেছে 500 টাকা লোড কে চেঞ্জ করে দিল, 1000 টাকা লোড কে চেঞ্জ করে দিল। আর গরিব লোকেরা কি আজকে যারা বিজনেস করছে তারা 2000 টাকা লোড ভাঙাতে পারবে? दीवानो ऐसा काम ना करो, राम के नाम बदनाम ना करो। घर घर में होगा खेला, माँ बहन करेंगी। बोलो खेला খেলা হবেই তো। नमस्कार, बंगाल साक्षी है मैं, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं रात के या फिर सुबह कह सकते हैं हम, कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा कि आप रात के 3 बजे यहाँ पर बिल्कुल जो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर, उसमें अब इस बार वो वहाँ से नहीं लड़ रही है, लेकिन अब मैं इतने सारे लोग यहाँ पर, मुझे नहीं पता, ये सब यहाँ पर आके खड़े हुए हैं और मैंने सोचा कि इनसे आके अब बात करती हूँ। आई डोंट नो हु दे सपोर्ट और हु दे डोंट सपोर्ट, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा उसी से अंदाज़ा हो जाएगा। खेला हो बे या असोल परिवर्तन? खेला हो रहा है और हम लोग जीतने के तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग, तो आप अपने आप को दीदी का लोग समझते हैं? नहीं, दीदी का लोग पूरा पश्चिम बंगाल में दीदी ने जितना काम किया है, तमाम लोग दीदी के ही लोग हैं। अगर कोई बोले हम दीदी के लोग नहीं हैं तो पश्चिम बंगाल से बेईमानी करेगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम टीएमसी का। टीएमसी क्या आप भी? एकदम पूरा टीएमसी, मतलब यहाँ पे जिसको मैं देख रही हूँ हर आदमी टीएमसी है। पूरा बंगाल में टीएमसी है। और क्या है? सिर्फ टीएमसी है। टीएमसी 100% टीएमसी है। दीदी अच्छा काम किया तो यहाँ पे ऑलवेज टीएमसी रहना चाहिए। अब एक बात बताइए, वो 2 मई दीदी गई, ये एक चल रहा है, मीडिया पे भी चल रहा है और बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, ये इसमें कितना दम है? गोदी मीडिया पे चल रहा है, बंगाल में चल रहा है। 2 मई भाजपा गई। वो तो गोदी मीडिया है ना, आपके तरह नहीं है ना कि ग्राउंड रिपोर्ट आके देख रहे हैं। वो तो दिल्ली में बैठे बैठे जो दिल में आ रहा है बना के दे रहे हैं। दिल्ली से भी जाएंगे। और दूसरा बात है बहुत जल्द सिटी हुआ है वुमेन्स के लिए, आप खुद देख सकते हैं। तो वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ है और किसी के लिए नहीं। मोदी जी आ जाने के बाद यूपी बन जाएगा, हाथारस बन जाएगा। हम लोग की माँ बेटी लोग ऐसे ही सेफ है, वो दीदी ही सेफ रखेंगे। वो जो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, डबल इंजन 24 में खुद जा रहे हैं दिल्ली से। बता रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार की जो दावा बीजेपी पार्टी करती है, आप जब से मोदी जी आए हैं आप देखिए राजस्थान में क्यों नहीं डबल इंजन हुआ, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं डबल इंजन हुआ, झारखंड अभी छोटा सा राज्य वो भी डबल इंजन से क्यों हट गया, बिहार में आप हारते हारते बच गए। तो ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन बोलने का कोई बात नहीं है। जो अच्छा काम करेगा पूरी जनता उसके साथ है और हम लोग जानते हैं जनता ममता के साथ है और ममता जनता के साथ है। तो ये जो है मोदी बोलते हैं कि यहाँ पर ममता दीदी जो है वो डर जाती हैं, गुस्सा हो जाती है जय श्री राम के नारे से, ऐसा क्यों? जय श्री राम का जो नारा है वो मंदिर में होना चाहिए। वो आप पार्टी के मिছিল मीटिंग में अगर लेकर आएंगे तो वो एक हिंदू औरत है, वो भी वो मुस्लिम या सिख या ईसाई नहीं, वो खुद एक हिंदू लेडी है। तो आप अगर वो उसको लेडी को सामने रोड पे लेकर आइएगा जय श्री राम का नारा, तो वो गुस्सा होगी, क्योंकि आप राम को बदनाम कर रहे हैं। राम का अगर नाम लेना है तो आप मंदिर में लीजिए। हम मुसलमान लड़का, हम खुद जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन मंदिर में बोलेंगे, हम रोड पर क्यों बोलेंगे? वही बात हम लोग भी सभी बोल रहे। जय श्री राम तो एक हम लोगों का, हिंदू लोगों के लिए अंदर का बात है, मतलब एक भगवान का बात है, वो हम लोग मंदिर में बोलेगा। वो बात हम लोग बाहर में क्यों बोलेगा? ये सब बोल के वो लोग चाह रहे बंगाल में थोड़ा टीपू भाई हम लोगों का अंदर में एक झगड़ा लगाने के लिए। वो सब झगड़ा वगैरह हम लोग नहीं करेगा, वो लोग दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली में करने दीजिए। बंगाल में ये सब कुछ नहीं होगा, बंगाल में सिर्फ दीदी रहेगा। झगड़ा नफरत नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा, मोहब्बत होगा, इखलाक होगा। मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? वो मोदी यहाँ पर आके खूब रैली कर रहे हैं और वो जनता को बताना चाह रहे हैं कि एक बार दिल्ली से जोड़ दिया इसको तो अभी तक तो ये बंगाल सोनार बांग्ला बन नहीं पाया, लेकिन मेरे साथ अगर जुड़ जाएगा तो अब मैं इसको सोनार बांग्ला बना दूंगा। इसमें आप लोगों को क्यों नहीं लगता कि कुछ थोड़ा सा दम होगा? मोदी तो पीएम है इंडिया के, तो सोनार इंडिया पहले बना देने बोलिए, सोनार बांग्ला बाद में बनाए। पहले उसको बोलो ना गुजरात बनाएंगे। गुजरात का तो इतना दिन चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात में तो राइम आप बोले ना, क्या बोले? 2 मई दीदी गई। 2 मई दीदी गई, उनको बोलिएगा 1 अप्रैल शुभेंदु फेल और 2 मई टीएमसी की जय। अच्छा, ये नए नए नारे आ गए हैं कि टीएमसी की जय होने वाली है। ये हम अभी बनाए, आपका सुन के।
टीएमसी जीतेगा, ये लेकर कोई टेंशन नहीं है हम लोगों का। बंगाल में सब में हम लोग जीतेंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश का जिम्मेदारी दिया गया है, देश को संभालें। दीदी हमारी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी को अगर मुख्यमंत्री बनना है पश्चिम बंगाल का, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। जो है बीजेपी ये सबके सामने प्रचार ये कर रही है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं और वो नाटक कर रही हैं कि उनके पैर में चोट लगी है, वो इसका सिंपैथी लेना चाहती हैं। ये वाकई सच है? वो अपने तरह सबको देखिए, जो झूठा होता है ना वो दूसरे को झूठा ही समझता है, वो सच्चा नहीं समझेगा। और दीदी क्या है आप लोग खुद देख सकते हैं, विकास पुरुष है, एक्चुअली वो विनाश पुरुष है। पूरा देश को मतलब वो बिस्तर लगा दिए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे ममता बनर्जी जीते। यहाँ पे सभी वर्ग के आदमी है, सबको मैंने ठीक है, एसएस ऑफिस तक ही ठीक है, अदानी अंबानी तक, हम दो हमारे दो, हम लोग भैया हम लोग सबके लिए है। दीदी का तो रिपोर्ट हुआ है यहाँ पे, आप रिपोर्ट देख लीजिए ना, डॉक्टर रिपोर्ट तो झूठा नहीं हो सकता। ये लाल पहना है। मैंने अभी वहाँ पे एक डायलॉग मारा था, रेड जब फेड होता है तो भगवा बन जाता है। नहीं देखिए, ये आप लोग मदद कर रहे हो बीजेपी की? नहीं देखिए, ये अपनी अपनी समझ की बात है। अभी मेरे भाई लोग कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार की बात, जैसे ममता बनर्जी ने 2011 में कहा था कि 2 लाख रोजगार देंगे। आज ये लोग पूरी तरीक़ा से फेल हो गए हैं, चाहे मोदी जी पूरे देश को चलाने में या ममता जी पूरे बंगाल को चलाने में। आज सरदा नरदा जिसके साथ हुआ वो भी तो बंगाल के नागरिक थे, आज वो कहाँ है? आज वो फांसी लगाकर मर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये लोग हम लोगों को एक बॉल फेंक कर, हम लोगों को दोनों मिलकर मैंने हम लोगों को इसी पे लुभाना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक अब समझदार है, बंगाल की जनता ये समझ गई है कि इन लोगों का काम है आपस में पब्लिक को उलझा देना। अब लोग समझदार हो गए हैं, अब लोग हम लोगों के साथ है और 2021 में 2 मई को आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सरकार बनेगी, टीएमसी की सरकार बनेगी। देखिए, लेकिन कितना अच्छा लगा ये देख के। मैं दिल्ली से आई, दिल्ली के स्टूडियोज़ में भी बैठ चुकी हूँ, आप लोग डिबेट देखते हैं। उनमें से एक ने आवाज़ लगा के ये बोला कि देखो कॉमरेड भाई से भी ज़रा बुलवाइए। ये होता है टॉलरेंस, कि वो बोलें, वो अपने विचार रखें। और जब वो बोल रहे थे ये सब शांति से सुन रहे थे। यही बंगाल है, यही बंगाल है। इसलिए यहाँ की बंगाल को सिर्फ मोदी मीडिया बदनाम करने की कोशिश कर रही है, धर्म की भेदभाव करती ही नहीं है। लेकिन क्या जब कैंपेनिंग करते हैं, घर घर जाते हैं, तो वो दिमाग में वो चीज़ डालने में कामयाब हो पा रहे हैं क्या? 100% कामयाब हो रहे हैं हम लोग। वो लोग तो नहीं कामयाब हो रहे हैं। हमारी एक लेडी उनके ऊपर भारी हो गई है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर भारी हो गई, देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। यहाँ से इसलिए योगी को बुला रहा है, अमित शाह आ रहा है, जेपी नड्डा जी आ रहा है, सब आ रहा है। योगी जो है वो आके कह रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, यूपी की तरह सुरक्षा नहीं रहता तो आप यहाँ पे खड़ी रहती। आप भी तो एक लेडी है, ये हमारी छोटी बहन, ये भी तो लेडी है। आज यहाँ सुरक्षा नहीं रहता तो इतना हमारे बड़े भाई छोटे भाई के देखिए, आप देखिए कितना आदमी है। आप यागी जी को बोलिए, कैलाश जी को बोलिए, योगी जी को बोलिए टेलीग्राफ पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में आता है, ठीक है, तो हाँ पढ़ते हैं, तो अगर हो सकता हो कोई ट्रांसलेट करता होगा उनको, तो वो वेस्ट बंगाल जो है वुमेन्स के लिए वो सेफेस्ट सिटी है। और जितना भी बीजेपी रूलिंग स्टेट है वो वुमेन के लिए सबसे अनसेफ सिटी है। अब तो सर्वे करती है, आप जाके दिल्ली यूपी कहीं भी सर्वे कर सकती है। अगर 3 बजे कोई लेडी सेफ अगर यहाँ खड़ी हो सकती है तो सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से। पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कितने न जाने भाजपा पार्टी के नेता पैसा ले करके बंगाल में आ रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को खरीद ले, किसी तरीके से वोट के राजनीति में जीत ले। लेकिन यहाँ के लोग असली खेल दिखाएंगे उस सभी के विरुद्ध, ममता बनर्जी को सामने में रखकर, जिताकर और उनको मुख्यमंत्री बनाकर। यही खेला की बात हो रही है। खेला होने का रियल रीजन है कि वो लोग जो इतना खेला करता है, हर इसमें दिल्ली में, बिहार में, बहुत जगह जो लोग वोट काटता है, ये सब करता है, तो मेन खेला उन लोग को बंगाल में दिख जाएगा कि वो लोग ये खेला उन लोग का फेल हो जाएगा। एक जगह होगा खेला, घर घर में होगा खेला, माँ बहन करेंगी, अच्छे से करेंगी, वोट देकर करेंगी, ममता बनर्जी को जरूर जिताएंगे। हम लोग जो खेला का बात बोल रहे हैं वो है उन्नयन का खेला, वो है प्रगति का खेला, वो है सबको लेके एक संग आगे चलने का खेला। वो लोग चाह रहा है कि धर्म लेके खेले। और लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कहीं से भी नरेंद्र मोदी को खड़ा करिए, 2 लाख वोट से हराएंगे पश्चिम बंगाल के आदमी। उन लोग के पास दीदी का कोई चार्जेस है, दीदी के ऊपर कोई चार्जेस है नहीं है, उन लोग नहीं ला सकेंगे। अब दूसरा तो दीदी के पार्टी, दीदी तो मोहन होल एंड सोल है। आप बोलिए, जब मोदी अमित शाह बोलते हैं कि ये लोग नारदा शारदा में है, ये लोग
ये करप्शन करते हैं। वो जब करप्शन करते हैं, अगर कोई नारदा सारदा में, तो अपने पार्टी में आप क्यों ले रहे हैं उनको, और अपने पार्टी में लेते साथ वो पूरा साफ हो जा रहे हैं। अब वॉशिंग मशीन है कि जितना करप्टेड लीडर वहाँ जाता है धुल के दूसरा बाहर निकल जाता है। आप जैसे इंटरव्यू ले रहे 3 बजे भोर में, तृणमूल के राज में ऐसा इंटरव्यू आप बीजेपी की सरकार पे ले पाएंगे? आप अपने खुद दिल से बोलिए, ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी जहाँ पे है उनके राज में हमारी महिला, हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। आज तृणमूल का सरकार यहाँ पर है, इसलिए आप यहाँ पे 3 बजे भोर में हम लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। ये आप खुद अपने दिल से जब रात में घर पे जाएंगे तो खुद सोचेंगे। हमारा सेफ है, बट आप सेफ हो। मैं अभी रिसेंटली यूपी घूम कर आया हूँ, बट मुझे लगा कि मैं जहाँ हूँ 100% सेफ हूँ। 10 डेज़ का मेरा जर्नी था, बट ना वहाँ आप जैसे फ्रीडम से घूम रहे हो कलकत्ता के, आज कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, आप गुरुद्वारा में घूम रहे हो, इसके एरिया आउटर में भी घूम रहे हो, बट यूपी में आप रात 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। योगी जी आए थे, अगर यहाँ कह रहे थे कि यहाँ पे हमारी माँ बहन सेफ़ नहीं है, लेकिन मैं योगी जी से बता देना चाहता हूँ कि बंगाल सेफेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है। ये बात उनको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 3:30-4 बजे सुबह के टाइम में आप इतने जन के बीच में हैं और अब सेफ हैं, खुद को सेफ फील और कोई पुलिस भी नहीं है। যা 2000 টাকা লোড বের করছে, যারা বিজনেস করে তারা, যারা গরিব লোকরা বিজনেস করতে পারে না তারা কি দেবে? আমি বলছি মোদি সরকার যখন উঠেছে 500 টাকা লোডকে চেঞ্জ করে দিল, 1000 টাকার লোডকে চেঞ্জ করে দিল। আর গরিব লোকেরা কি আজকে যারা বিজনেস করছে তারা 2000 টাকা লোড ভাঙাতে পারবে? গরিব লোকরা इनसे पूछिए ये कितने सालों से यहाँ पर है? আমার জন্মকর্ম টালিগঞ্জে। तो क्या इनको दीदी चाहिए? दीदी चाहिए, আমাদের তো দিদি চাই। दीदी छोड़ा किचु नहीं না, দিদি ছাড়া কিছু নেই। দিদি কোনো কথা হবে না। দিদি কি বলো, খেলা হবে বলো। दीदी क्यों पसंद है? দিদি যা দিচ্ছে মোদি সরকার হ্যাঁ दीदी কেন পছন্দ আছে? দিদি গরিব লোকের জন্য সব, मतलब गरीब लोग को देख रही है दीदी, इसलिए पसंद है। क्या क्या देती है गरीब लोग को? চাল ডাল সবই দিচ্ছে দিদি। দিদির কাছে এখন গেলে আমাদের সব কিছু সই দেবে, সব কিছু দিচ্ছে। आपका नाम? হ্যাঁ, ফুলি মণ্ডল। बोलो खेला হবে? খেলা হবেই তো, খেলা হবে। अभी चल रहा 2021, तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं और हमारे देश के बाहर जो भी है, अगर रिसर्च किया जाए उसको कौन सा ईयर चाहिए वापस, तो आई थिंक ये जो बैक 14 साल और ये जो साल है हम लोग सरवाइव कर रहे हैं और पता नहीं ये कब तक करेंगे। फिर भी क्यों अंधे बने हुए रहते हैं? आप अपने आने वाला जनरेशन को क्या देना चाहते हो, शायद हम लोग अपने घर में नहीं सोचते हैं। दुनिया आज कहाँ से कहाँ चले जा रहा है और हम लोग रिवर्स गियर पे चल रहा है। और मान लीजिए कि भाजपा आ जाए, हाँ ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा इस राज्य में जिससे आपको डर लग रहा है? जिस प्याली में हम चाय पीते हैं ना, आज हम यहाँ गुरुद्वारे के पास पी रहे हैं ना, कल हम यहाँ नहीं पी पाएंगे। और आज हमारे राम और रहीम भाई है ना, बट इनके दिमाग में एक चीज़ पैदा किया जाएगा कि आप उनको दुर्गा पंडाल में घुसने मत देना। आज कलकत्ता की जो बंगाली है ना, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप पंडाल में क्यों घुसते हो। इस बंगाल को सेंट्रल ने हमेशा नीचे रखा है और एक दीदी है जो ऊपर ले जाएगी। पहला क्वेश्चन उन्हीं का था कि हम सबसे आगे हैं, कि हमारे अंदर क्या खराबी है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि मान लीजिए भाजपा की सरकार आती है और मतलब ऑब्वियसली भाजपा की आएगी, तो फिर आप लोग का जो आप चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा बड़ा डर है आपको? ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर दीदी नहीं होंगी, और मान लो अगर लेफ्ट की भी आ जाएगी सरकार तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर भाजपा की आएगी तो ये 3 चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या फिर होंगी नहीं? देखिए, आप तो पूरे देश में देख रही हैं भाजपा की सरकार आने के बाद क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही बंगाल में वो लोग अपना जो उनका एक मॉडल है, नफ़रत फैलाने का मॉडल है, विनाश का मॉडल है, जात पात की लड़ाई कराने का मॉडल है। उसके साथ में इस राज्य की जो संस्कृति है, खास करके पश्चिम बंगाल की जो एक मिली जुली संस्कृति है, आप देखिएगा यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष इस धरती से पैदा हुए, आगे बढ़े, सिर्फ बंगाल का ही नहीं, देश का ही नहीं, विश्व में उन्होंने नाम किया। तो ये भाजपा पार्टी, आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले भाजपा के कुछ कार्यकर्ता विद्यासागर मूर्ति को तोड़ दिए वो लोग, प्लस भाजपा के ही लोग आते हैं बिरसा मुंडा के जगह में किसी और को माला पहना देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे कवि गुरु हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है। वो लोग जोरा साकू की जगह बोल देते हैं शांति निकेतन में जन्म हुआ है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर के भाजपा को अभी भी कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ पैसे के दम पे
मसल पावर से ईडी सीबीआई को लगा करके ये पश्चिम बंगाल को जीतना नहीं चाहते, कब्जा करना चाहते हैं। सब जगह घूमने के बाद एक ही जगह आकर के सांस अटक जाता है वो पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक लिटरेसी है। ये दीदी को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ जेंट्स चीफ मिनिस्टर होते तो इनको लगता है, लेकिन इनकी कहावत है ना कि हम औरत के सामने झुकेंगे नहीं, और उनके सामने झुक नहीं सकते। दीदी ने क्या बोला कि दम है तो मेरे सामने आकर बोलो। तो मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी को इतना तकलीफ है ना, तो आप मुझे आप ही बताइए कि दीदी का फाउंडेशन कब था? मेरे को जहाँ तक हम जो अपना एक राय रखेंगे कि आने वाले समय में भारतवर्ष का नेतृत्व करने का किसी के अंदर पूरे राज्य में क्षमता है तो ममता बनर्जी के अंदर है। और मोदी जी इस बात से बहुत डरे रहते हैं, उनको बड़े इस इलेक्शन में क्या ये वजह है कि इस इलेक्शन में अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो पूरे देश भर के स्तर पर नरेंद्र मोदी के सामने एक ममता बनर्जी उनको चुनौती देता हुआ ऑपोजिशन फेस हो सकता है। जी एक विपक्ष की आवाज ममता बन जाएंगी, उनको इस बात का बहुत डर है। और आप देख रहे होंगे पूरे भारतवर्ष से जितने भी ऑपोजिशन लीडर हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम लोग ममता बनर्जी के पीछे खड़े हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। तो मोदी जी को इस बात का बहुत डर है कि ये 2021 में ममता बनर्जी फिर से जब मुख्यमंत्री बंगाल की बनेंगी तो इसके बाद 2024 में पूरे देश में बहुत बड़ा खेला हो जाएगा मोदी जी के साथ। उधर मंदिर है, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ बड़ी डेमो मस्जिद, गुरुद्वारा, वहाँ मंदिर, इससे बड़ा डेमो और इससे बड़ा कोई बात नहीं। मंदिर है सीधा में, वहाँ मंदिर है। फर्स्ट आप 3:30 बजे यहाँ खड़ा नहीं रह सकते, कोई लेडीज़ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ होते रहेगा जैसे यूपी और इसमें होता है। सेकंड, दुर्गा पूजा में कोई मुस्लिम ये नहीं कर पाएगा और ईद में हिंदू लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा, वो कास्ट डिफरेंस ला देंगे। और तीसरा, आपको बहुत चाय का स्टॉल और पकौड़ा का स्टॉल दिखाई मिले। हमारे अख्तर भाई है, आप इनकी तरफ प्लीज़ दिखाया कि ये इन्होंने मंदिर बनाया है। ये मंदिर बना कलकत्ता में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है कि मुसलमान, जैसे कि वो बच्चे के साथ हुआ पानी पीने को लेके, तो ये अख्तर भाई, अख्तर हुसैन मडिया बुरुज के, इन्होंने खुद से मंदिर वहाँ बनवाया है। तो यही दीदी का प्यार मोहब्बत की वजह से हनुमान मंदिर क्यों बनाया आपने? ये तो हिंदुस्तान ऐसा एक संविधान वाला देश है जो हिंदू मुसलमान दोनों ही रह सकता है यहाँ, खास करके बंगाल, खास करके बंगाल। भजन भी गाया अख्तर भाई ने, कीर्तन जिसको बोलते, हम खुद बोल रहे जय सिया राम। भाई मुसलमान है, जय सिया राम बोल रहे तो क्या हिंदू हो गए? यहाँ पे धर्म की हरी भाई है, हरी तिवारी, आइए आइए हरी भाई आइए। जय श्री राम बोलने हम लोग जय सिया राम बोलते हैं तो उधर से अस्सलाम वालेकुम आता है। लगता है कि रात के समय पर ही, और रात भी नहीं, अब तो सुबह ही हो गई है रात से सुबह हो गई है यहाँ पे खड़े खड़े 3 बजे से लेके 3:30 बज गए सुबह के। और मेरी कैमरा पर्सन आप सबको पता ही है, वो खुद एक लड़की है एंड आई फील सेफ हियर। और क्या हो जाएगा अगर ममता बनर्जी की सरकार दोबारा नहीं बनती है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्या डर है इन लोगों को, वो इन्होंने आपके सामने साझा किया है। तो आप लगातार देखते रहिए और स्प्रेड करते रहिए मेरे जितने वीडियोस आपके सामने आते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक दबाइए, यस। और बंगाल साक्षी है ये जरूर कहिए। समृद्धि के साथ साक्षी जोशी।